हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे संस्कृत क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, जो कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव है, तो इसे मिस ना करें। और मिस ना करते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखेंगे। चलिए, तो आपको दिखता होगा पहला क्वेश्चन दिखता होगा। देखिए, क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद। क्या होगा? उपनिषद। चलिए अगला क्वेश्चन, महान से महान भी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा। क्या होगा? आत्मा। ठीक है, चलिए आत्मा इसका आंसर होगा। ठीक, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? इसका भी आंसर हो जाएगा आत्मा। बरोबर, चलेंगे आगे की ओर। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार जो हैं वो वेदव्यास जी हैं। कौन है? वेदव्यास जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? इसके भी होंगे वेदव्यास जी। बरोबर, चलेंगे आगे। उपनिषद का अंतिम भाग है। क्वेश्चन है हमारे पास, उपनिषद का अंतिम भाग है, तो इसका आंसर होगा वैदिक साहित्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? पट यात्मक। ठीक, अगला प्रश्न, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो ये हो जाएगा आंसर दर्शन का। बरोबर, उसके बाद प्रश्न है, किसे वश में नहीं किया जा सकता? किसे वश में नहीं किया जा सकता? इसका आंसर हो जाएगा आत्मा। बरोबर, अगला प्रश्न है, सत्य से किसकी रास्ता साफ होती है? परमात्मा की। आंसर होगा इसका परमात्मा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो सत्य से किसकी रास्ता साफ होती है? परमात्मा की। अगले प्रश्न, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित किया गया है? इसका आंसर होगा परमात्मा। आंसर होगा परमात्मा। उसके बाद, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? इसका आंसर होगा समुद्र में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, किसकी विजय नहीं होती? किसकी विजय नहीं होती? किसकी विजय नहीं होती? अगला प्रश्न है, किसकी विजय नहीं होती? आंसर हो जाएगा इसका असत्य की। असत्य की। उसके बाद अगला प्रश्न है, किनकी महिमा का गायन हुआ है? तो आंसर होगा परमात्मा की। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो आंसर होगा सत्य। उसके बाद अगला प्रश्न है, ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? तो आंसर इसका होगा सत्य। ठीक, अगला है, कठोपनिषद के बारे में कहा गया है। कठोपनिषद के बारे में कहा गया है मोक्ष। श्वेता उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? श्वेता उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो आंसर होगा इसका परमात्मा। बरोबर, उसके बाद है, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? आंसर होगा इंद्रियां। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? मतलब सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा देवलोक। बरोबर, देवलोक। कौन अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? आंसर होगा नदियाँ। साधक किसको पार कर लेते हैं? साधक किसको पार कर लेते हैं? मृत्यु को। आंसर होगा मृत्यु को। चलिए, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? आंसर होगा सोना।
नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? तो आंसर होगा नाव। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? आंसर होगा आत्मा। किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? आंसर होगा सत्य। किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? आंसर इसका हो जाएगा, किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? इसका आंसर हो जाएगा सत्य की। ब्रह्मा का मुख किससे ढका है? ब्रह्मा का मुख किससे ढका है? इसका आंसर होगा सोने से। ठीक है। विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है? इसका आंसर होगा परमात्मा। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? क्वेश्चन यही है। तो इसका आंसर होगा सत्य मार्ग। ठीक। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? आंसर होगा दर्शन शास्त्र। चलिए, आप लोगों को उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर लेके। देखिए, सब्जेक्टिव होने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने देख लिया। चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। मंगलम पाठ का 2 अंकीय प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ? ढका। तो सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका। दूसरा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्व पर प्रकाश डालें। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्व पर प्रकाश डालें। आंसर है, मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य की महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए सत्य का मार्ग ही अपनाता है। चलिए, तीसरा प्रश्न, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसका समझने वाला सत्य की खोज करता है। हो गया। चौथा प्रश्न, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। तो मंगलम पाठ के संकलित कठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। चलिए, पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोगों के बीच पांचवा प्रश्न उपलब्ध हो गया है। तो प्रश्न है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? इसका आंसर है, श्वेता श्वेतर उपनिषद में ज्ञानी लोग, श्वेतर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग अपने अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर संसारिक विषय वासनाओं मुक्ति पाते हैं। संसारिक विषय वासनाओं का मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। चलिए, छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। रटना नहीं है। ठीक है। चलिए, छठा प्रश्न, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है? ब्रह्मा मतलब होता है ईश्वर।
ब्रह्मा मतलब ईश्वर। तो इसका आंसर है मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? तो उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में शांति स्थापित करता है। सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। 8वां प्रश्न की ओर, नदी और विद्वान में क्या समानता है? आंसर, जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप के प्रवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाता है। चलिए, ये था हम लोगों का मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 अंकीय प्रश्न। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग के पीछे वे इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रउआ लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।